घोषणा हो गई। सुनो राम, जय शिवधन तोरा, सहस बाहु समसोरिप मोरा, सो बिलगाहु बिहाई समाजा, उन्नत मारे जई हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो समाज को छोड़कर अलग हो जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो कह रहे हैं सभी राजा मारे जाएंगे। और सभी राजाओं में एक दो राजाओं से महाराज जी का काम बनने वाला नहीं है, मारे जाएंगे सभी राजा। लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग नहीं हुआ तब। बढ़िया दिव्य अच्छी न्याय संहिता है। धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग ना किया गया तो कह रहे हैं सभी राजा मारे जाएंगे। मैं विचार करने लगा, जब व्यक्ति समाज में अनुचित कार्य कर देता है, अपराध कर देता है, तो प्रायः लोग क्या करते हैं, अमुक व्यक्ति ने अनुचित कार्य किया है, इसको समाज से अलग कर दो, न कि सबको। क्योंकि उस समाज में अपराधी तो एक है, तो न्याय कहता है यदि आपका अपराधी है एक, शत्रु है एक, कार्य करने वाला है एक, तो मारा जाए तो फिर, समाज से अलग किया जाए तो फिर एक। अब ये कैसा उद्घोष? श्री परशुराम जी कह रहे हैं सभी राजा मारे जाएंगे। क्या सभी राजाओं को मारने से श्री परशुराम जी की समस्या का समाधान हो जाएगा? समस्या है धनुष तोड़ने वाला और मारे जाएंगे सभी राजा। स्वामी जी को चाहिए धनुष तोड़ने वाला, स्वामी जी धनुष तोड़ने वाले को नहीं ढूंढ रहे, महाराज जी धनुष तोड़ने वाले को नहीं ढूंढ रहे और सभी राजाओं को मारने की घोषणा कर रहे हैं। कह रहे हैं सुनो राम, जय शिवधन तोरा, सहस बाहु समसोरिप मोरा। धनुष तोड़ने वाला मेरा रिपु है, शत्रु है, और इन्होंने मेरे भैया से कहा है सुनो राम, जय शिवधन तोरा और सहस बाहु समसोरिप मोरा। मैं विचार करने लगा, श्री परशुराम जी ने इस घोषणा पर मुझे लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विचार नहीं किया। यदि विचार किया होता तो धनुष तोड़ने वाले से श्री परशुराम जी शत्रुता का संबंध न बनाते। क्यों? क्योंकि जिस समय धनुष का खंडन हुआ, तो क्या हुआ? यहाँ ध्वनि हुई और वो ध्वनि त्रैलोक में गई। सुर असुर मुनिकर कान दीन्हे, सकल विकल विचार है। सुर असुर मुनिकर कान दीन्हे, जब यह ध्वनि त्रैलोक में गई तो जब लोगों ने सुना तो सुर असुर मुनिकर कान दीन्हे, अपने अपने कान बंद कर लिए। अब क्यों बंद कर लिए? क्योंकि ध्वनि प्रबल थी, भय भुवन घोर कठोर ध्वनि थी। और जब इस कठोर ध्वनि को सुना तो अपने अपने कान बंद कर लिए। सुर असुर मुनिकर कान दीन्हे, बंद तो कर लिए लेकिन विचार किया। सुर असुर मुनिकर कान दीन्हे और सकल विकल विचार है। और जब विचार किया तो परिणाम मिल गया। कोदंड खंड्यो, कोदंड माने धनुष, खंड्यो माने खंडित हो गया। लेकिन किसने खंडन किया? ये विचार कर रहे हैं। तो कोदंड खंड्यो जब जान गए तो अमुख, कोदंड खंड्यो अमुख तुलसी जयति वचन उचारहि। जब ये जान लिया कि धनुष का खंडन हो गया, अमुक व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है, तो जय जयकार। और श्री परशुराम जी ने भी धनुष का खंडन सुना है। तेई अवसर सुन शिवधन भंगा और आयो भकुल कमल पतंगा। लेकिन श्री परशुराम जी ने इस अपने कथोपकथन पर विचार नहीं किया। और यदि विचार कर लिया होता तो मेरा विश्वास कहता है श्री परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले से शत्रुता का संबंध न रखते। क्यों? क्योंकि यह अप्रत्याशित घटना है। ऐसी घटना अतीत में कभी नहीं हुई और जो
तीन प्रकार के मित्र और तीन ही प्रकार के शत्रु पाए जाते हैं। अपना मित्र मित्र है, अपने मित्र का जो मित्र है वो भी अपना मित्र है, अपने शत्रु का जो शत्रु है वो भी अपना शत्रु है, जो अपने शत्रु का शत्रु है वो भी अपना मित्र है। अपना शत्रु शत्रु है और जो अपने मित्र का शत्रु है वो भी अपना शत्रु है। श्री परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले से शत्रुता का संबंध बना रहे। अब देखिए इन्होंने समता किया सहस्त्र बाहु, समता किसे किया? सहस्त्रा बाहु से। और सहस्त्रा बाहु क्या है? पापाचारी है, अन्यायचारी है, दुराचारी है और उसके लिए आचार्य कहते भी हैं सहस्त्र बाहु सुरनात्र शंकु और कई नाराज मुदकीन कलंक मिला। और जब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया तो धनुष तोड़ने वाले को क्या मिला? महिपाताल जसु व्यापा और आप बड़ी शिव भंजो। मैं वीडियो बना दो वो यूट्यूब में डालेगा। धनुष तोड़ने वाले को यश मिला और उसको कलंक मिला। तो महाराज समता कैसे भैया? बैठे बैठे क्या विचारते दीनानाथ? दे दो आदेश बात पर रख लेने दो, प्रेम की परिध को हटा लो निज मुखमंडल से, भीषण भावनाओं में एक बार क्रांति भर लेने दो। ये खड़े रंगशाला में दहाड़ते शेर की तरह है। अरे इनके ऊपर एक बार बाण वर्षा तो कर लेने दो, बाण वर्षा नहीं तो वाक्य वर्षा ही कर लेने दो। मौनम समति लक्षणम। भैया की ओर से कोई आदेश नहीं आ रहा, हमको लगा मिल लेना चाहिए पंडित जी से। जब पंडित जी से मिलेंगे मथानी चलेगी तो हमको लगता है नवनीत अवश्य निकलेगा। पंडित जी प्रणाम। कल्याण और सब कुशल मंगल है। धनुष तोड़वा दिया गया, धनुष टूट गया, कुशलता चली गई। अरे टूट गया क्या करोगे? क्या करेंगे हम? टूट गया, टूट जाने दो, कुशलता चली गई। महाराज आपको एक साधन बता दें, कुशलता आ जाएगी। कुशलता है, आचार्य कहते हैं तब लगी कुशल, कुशल न जीव कहू सपने मन विश्राम, और जब लगी भजत न राम कहू शोक धाम। तो कुशलता आ जाएगी। आप एक धनुष के टूट जाने पर इतना क्रोध कर रहे हैं, एक धनुष के टूट जाने पर इतना रुदन कर रहे हैं, तो महाराज लक्ष्मण ने बहुत सी धनुषियां तोड़ी, तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। बहु धनुषी तोड़ी लड़काई पर कबहु न सरिस कसरिस असरिस। एक शब्द कैसा है? एक शब्द है ऐसा। तो ऐसा हरिश, ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। तो क्या इस धनुष से ममता है? एक कहावत है कि ये जियत नदी ने कौरा और मरे उठावे। जब धनुष जी रहे थे तब तो श्री परशुराम जी पूछने तक नहीं आए, और जब मर गए तब उठाने चले आए। तो क्या धनुष से ममता है? यदि ममता है, ममत्व है तो उसका क्या हेतु है? ये धन पर ममता के हेतु मैं जानना चाहता हूँ। दूसरे के कौवे में वो मोहताज होते हैं जो अपने लिए जीते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं वो दूसरों के लिए जीने वाले व्यक्ति कौरों को थोड़ी मोहताज रहते हैं। धनुष जो बना था वो महर्षि दधिच की अस्थियां थी लक्ष्मण, और महर्षि दधिच ने विश्व कल्याण के लिए अपने शरीर का दान किया था। जब जाकर और जिसने अपने शरीर का दान कर दिया हो उसको अपने शरीर में किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। शरीर दान कर दिया जाए, हाथ पैर दान कर दिए जाए, नेत्र दान कर दिए जाए तो उसमें किसी का अधिकार नहीं रह जाता। विचार करिए, उसमें किसी का अधिकार नहीं है। लक्ष्मण, एक चिंतन तुम्हारा बैठी हुई समाज ने सुना, लोगों का विचार ये पूछा होगा कि लक्ष्मण जो बोल रहा है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होनी चाहिए। आइए लक्ष्मण की अंतिम श्रृंखला से हम शुरू होते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि अपना मित्र तो मित्र होता ही है, पर मित्र का मित्र भी अपना मित्र होता है। अपना शत्रु तो शत्रु होता ही है, पर शत्रु का जो मित्र होता है वो भी शत्रु होता है। तो मेरा ध्यान इंद्र का बेटा जयंत की ओर चला गया। जयंत तो राम का शत्रु था, विचार करना।
लेकिन देवर्षि नारद तो राम के मित्र थे, क्योंकि जो भक्त का संबंध होता है वो सेवक स्वामी सखा, सखा माने मित्र, विचार करना ये संबंध है। तो देवर्षि नारद तो भगवान के बड़े भक्त थे और बड़े मित्र भी थे, लेकिन जयंत का साथ तो नारद ने दिया। नारद देखा विकल जयंता तो लाग गया कोमल चित संता। तो राम का शत्रु है जयंत, जरा चिंतन करना, तो फिर नारद का भी शत्रु होना चाहिए, विचार करिए। लेकिन नारद ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जयंत राम का शत्रु है। लेकिन नारद ने कहा ये मेरा स्वभाव नहीं है कि जो राम का शत्रु हो वो मेरा भी शत्रु हो। और जो कि राम के बहुत अच्छे सखा है नारद जी, है ना, बहुत अच्छे भक्त हैं। तो जो संबंध है नारद के, जो भक्त के संबंध है वो ये संबंध है लक्ष्मण, विचार करना। ये प्रथम प्रस्तुति मेरी ओर से तुम्हारे लिए है। अब एक बात तुमने और रखी, तुमने कहा परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को आप शत्रु मानते हो, और धनुष तोड़ने वाला शत्रु हो नहीं सकता है। देखो कोई किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता, इस संसार में कोई नहीं चाहता कि हमारा दुश्मन तैयार हो, लेकिन दुश्मन बन जाते, तैयार हो जाते। अब तैयार होने के दो कारण होते हैं, एक बैर अकारण सबका ऊसो, अकारण कोई कारण नहीं है, पड़ोसी का दुश्मन बन जाता है बिना मतलब, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अकारण वो दुश्मन मान रहा है। क्यों मान रहा है? क्योंकि वो तुम्हारी संपत्ति को देख करके जल रहा है, पर न संपत्ति देखे जाए, अर्थात देख न सके पराय विभूति, ऊंच निवास नीच करतूती, विचार करना। लेकिन देख न सके पराय विभूति, तुम्हारे पास धन बहुत है, बड़ा बढ़िया मकान बना है, बढ़िया दुकान है, तो पड़ोसी मरा जा रहा है कि ये खा कैसे रहा है। अर्थात इस संसार में कोई अपने से दुखी नहीं है, वो सामने वाले से दुखी है। अपने से कोई दुखी नहीं है, वो तो सामने वाले से दुखी है, विचार करना। तो कोई दुश्मन बनाना नहीं चाहता, अपने आप तैयार हो जाते हैं। ये व्यवहार है, विचार करना, ये व्यवहार है अपना अपना। ना कसित कसित मित्रम, ना कसित कसित रिपुः, व्यवहारे ही जानते मित्रान रिपुः था। हम समाज में रह करके जैसा व्यवहार करेंगे, उसी व्यवहार को देख करके मित्र और शत्रु तैयार होते हैं। समाज में यदि हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे व्यवहारी तैयार हो जाएंगे, मित्र भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन यदि हम गलत व्यवहार करेंगे तो दुश्मन भी तैयार होंगे, है? तो ये तो व्यवहार के ऊपर निर्भर है। चिंतन करिए। तीसरा वाक्य तुम्हारा निकल के आया, तुमने कहा धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, पंडित जी पर राजा मारे जाएंगे, ये नियम नहीं है। तुमने कहा बहुत अच्छी बात, ये तुम्हारी बुद्धि प्रबल है तो तुमने इस बात को रखा है। नहीं बड़े बड़े राजकुमार नहीं रख पाते हैं, तुमने चिंतन किया होगा कहीं न कहीं से, तब तुमने इस वाक्य शैली को हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाला शत्रु है आपका, पर मारे राजा जाए, ये ठीक नहीं है पंडित जी। देखो अपराधी कभी अपराधी नहीं होता। अब फिर ध्यान मेरा पहुंचा तो अपराधी अगर अपराधी होता है तो अपराधी की संगत करने वाला भी अपराधी होता है। भारतीय न्याय दंड संहिता तो कहती है कि अपराधी तो अपराधी होता है, पर अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी होता है। अपराधी तो अपराधी होता है, पर अपराधी को छुपाने वाला भी अपराधी होता है। अपराध करो चाहे न करो, लेकिन यदि तुमने अपराधी का साथ दिया, यदि तुमने अपराधी को अपने घर में रखा, तो तुम भी अपराधी माने जाओगे। ये तो निश्चय है कि ये भारतीय दंड संहिता तो ये कहती है कि अपराध चाहे छोटा करे चाहे बड़ा करे, लेकिन उसको अपराधी तो माना ही जाएगा, है ना। अपराध चाहे जानकर किया जाए और चाहे धोखे से हो जाए, तो धोखे से किया गया वो भी एक अपराध है, और जान करके किया गया वो भी एक अपराध है। धनुष जानबूझ करके तोड़ा गया, ये महापराध है, विचार करना। धनुष तो जानबूझ करके तोड़ा गया है, ये महापराध है परशुराम की
दृष्टि में, है ना, परशुराम की दृष्टि में लक्ष्मण ये महाअपराध है और मैं इसे अपराध मान रहा हूं। रही बात धनुष तोड़ने वाले को जम जानो मन मानो, तुमने अपरक्षा अलंकार का प्रयोग किया यहां पर, जम जानो मन मानो। तुमने कहा कि सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी जब धनुष टूटा तो सुर असुर मुनि माने देवताओं ने, दैत्यों ने, महात्माओं ने धनुष के टूटने पर अपने अपने कान बंद कर दिए। अब समझो, अगर धनुष का टूटना इतना मंगल है, धनुष के टूटने की आवाज इतनी शुभ है, तो फिर देवताओं ने कान का बंद कर लिए। समझो, अगर धनुष का टूटना इतना शुभ है, मंगल का सूचक है धनुष का टूटना, तो देवताओं ने कान का बंद कर लिए, महात्माओं ने कान का बंद कर लिए। अब पड़ोसी शंख बजा रहा हो और बगल वाला जो है कान बंद कर ले, अर्थात क्या है? अर्थात वो धर्म को कान से सुनना नहीं चाहता। समझे जरा? तो सुर असुर मुनि कर कान दीने, कर कान माने अपने अपने कान बंद कर लिए, और सकल विकल, विकल माने व्याकुल, सभी व्याकुल हो गए। तो व्याकुल का अर्थ प्रसन्नता से होता नहीं है, अर्थात वो विकल हो गए, अर्थात कोदंड खंडे। किसने तोड़ा? तो जन जानो मन मानो तो तब लगेगा जब जय की वचन उच्चारी कोदंड खंडे अब तुलसी, अर्थात जाना। तो उन लोगों ने जय जयकार की, और जिन्होंने नहीं जाना उन्होंने कहा की। अब जैसे लक्ष्मण ने नहीं जाना तो लक्ष्मण ने जय जयकार नहीं की। सोचो, महात्माओं ने जय जयकार की, देवताओं ने जय जयकार की, लेकिन लक्ष्मण नहीं जान पाया। और जो कि लक्ष्मण मिथिला में था कि नहीं था? तुम लोग बताओ, था कि नहीं था? हाँ, लेकिन लक्ष्मण नहीं जान पाया। धनुष कब टूट गया, कहां टूट गया, कैसे टूट गया, ये लक्ष्मण नहीं जान पाया। और इसीलिए लक्ष्मण ने जय जयकार नहीं की, इसलिए लक्ष्मण ने आरती नहीं उतारी, है ना? उतारी नहीं उतारी, इसीलिए लक्ष्मण ने फूल नहीं बरसाए। अगर लक्ष्मण इतना बड़ा हितैषी है धनुष तोड़ने वाले का, तो एक तो फूलों का राजा है गुलाब, तो गुलाब का फूल चढ़ा देते तुम, क्यों भाई? धनुष तोड़ने वाले के पक्षपाती हो, धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से खड़े हो, तो कम से कम एक गुलाब का फूल चढ़ा देते, एक तो गेंदा चढ़ा देते, एक तो कनेर चढ़ा देते, न मिलता तो कमल चढ़ा देते। कोई अगर फूल नहीं मिल रहा था तो सरोवर माने तालाब के किनारे निकल जाते, एक तो बेशरम पे चढ़ा देते। ये तो हितैषी लोग करते हैं भाई। हमारा कोई पक्षपाती व्यक्ति अगर विजयी हो रहा है तो पहला हार, पहली माला कौन पहनाता है? जो हितैषी होता है ना, हितैषी होता है वो पहले पहनाता है कि हमारा व्यक्ति ऐसा। लेकिन लक्ष्मण ने नहीं पहनाया, इसका मतलब हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं से अपने द्वार में था, हमें भी लग रहा है। हाँ, क्योंकि हमने सुना है, शास्त्रों ने हमको बताया है कि लक्ष्मण कह रहा था कि जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं कंदुक एवं मान उठा। भैया अगर तुम्हें आदेश कर दो तो हम धनुष को उठा लेंगे। जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं कंदुक एवं मान उठाऊं, कांचे घर की बिटारा घोरी। भैया अगर तुम्हें आदेश कर दो तो मैं धनुष को उठा करके कच्चे घरे के समय तोड़ डालूंगा, कच्चे घरे के समान तोड़ूंगा। तो छत्रक दंड चिन्ह समझो, अर्थात दंड माने धनुष, छत्रक, छत्रक माने वो जो होता है जंगल में पाया जाता है गांव किनारे, तो उसके छत्रे के समान मैं इसको तोड़ डालूंगा। हाँ, उसको देसी भाषा में बोलते हैं उसको मुक्ता। तो उसको ये संकेत कर रहा है लक्ष्मण कि तोड़ू छत्रक दंड चिन्ह तब प्रताप बनना। भैया अगर आप आदेश कर दो तो मैं धनुष को तोड़ दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही अपने भैया से आदेश मांग रहा था, भैया आदेश करो मैं धनुष तोड़ूंगा, भैया आदेश करो, कई बार इसने कहा है ना, भैया आदेश करो मैं धनुष तोड़ूंगा। अगर मान लो राम के मुंह से निकल जाता धोखे में कि जाओ बबुआ लक्ष्मण तुम धनुष को तोड़ दो, अच्छा ये तोड़ देता तो सीता से विवाह कौन करता? अच्छा लक्ष्मण कर लेता, तब तो चुलुआ पर पानी में डूब के मर जाता। राजा जनक का प्रण ये है कि जो भी शंकर के धनुष को तोड़ेगा तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिरहि विचार बरम हटते ही।
जो भी शंकर के धनुष को तोड़ देगा उसको मेरी पुत्री सीता से विवाह करना पड़ेगा। और लक्ष्मण कह रहा था मैं धनुष तोड़ दूंगा। तो विचारणीय विषय है। तो धनुष तोड़ी लेकर आई कबोंगे फिलिस्तीन गोसाई, तुमने बाल्यावस्था में बहुत सारी धनुषा तोड़ी है। देखो कभी कभी खेल में भी बच्चे बहुत कार्य करते हैं, खेल खेल में बहुत ऐसे कार्य बच्चे करते रहते हैं। जैसे खेल खेल में कोई बालक अस्त्र या शस्त्र तोड़ दे तो बड़े बुजुर्ग लोग ये कह देते हैं माता पिता हटाओ, बच्चे हैं, बच्चे को ऐसा करते हैं। जो लड़का कसरत करेगी अर्थात लड़का है, बच्चे हैं, गलती करते रहते हैं, क्षमा करो इन्हें, ऐसा लोग कह देते हैं। जैसे माता की गोद में बैठा हुआ बालक है, माता उसे दूध पिलाती है, पैमाने दूध पिलाती है और बार बार वो बालक जो है लात मारता है माता की छाती में, माता की छाती में लात मारता है, केस माने बाल पकड़ के खींच लेता है, नोच लेता है, तो माता को बड़ा दर्द होता है। जब कहीं केस करे तो भाता तब उन्हें हे पिता है माता, लेकिन भाग्यशाली माता होती है उसका बालक छाती में लात मारता है, केस माने बाल पकड़ के खींचता है, लेकिन महतारी उसको गोदी से फेंकती नहीं है। समझो लड़का है अज्ञो बहुत बलवाना, अज्ञानी है, अबोध है। अब जैसे बाबा और नाती, अब बाबा के कंधे में नाती बैठा हो, छोटा हो, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, तो बाबा की दाढ़ी नोच ले, बाबा की मुच्छा करके खींचा है, तो बाबा सोचेगा कि नाती है, छोटा है, लेकिन वो अपने कंधे से उसको फेंकेगा नहीं, समझो। लेकिन लक्ष्मण जैसा बाबा हो तो क्या नाती को उठा के फेंक, ऐसा तो नहीं है बेटे। चिंतन करिए और चिंतन आपको करना चाहिए, तो विचार करिए, है ना। रेनक बालक काल अवश्य बोलक कोई न संहार धनु ही सब विदित सकल संसार। राजकुमार कह रहे हैं जो लड़का कछु अजगर करही तो कि तुम्हात मोद मन धरही। बाल्यपन में व्यक्ति जो करता है, जो बालपन में पुत्र करता है वो बड़े में नहीं करता, और लक्ष्मण जैसा पुत्र बड़ा हो जाए और फिर भी वही काम करे तो हमारी तरह का हो जाए। हम तो कहते हैं परशुराम कितना हो जाए, और परशुराम जी कितना हो जाए और फिर अपनी माता जी को मारता हो। भाई लक्ष्मण तक आए हो जाए। लक्ष्मण बहुत धनुही तोड़ी लड़काई, बहुत धनुही तोड़ी लड़काई। मैंने बाल अवस्था में बहुत धनुइयां तोड़ी, पर आपने ऐसा क्रोध नहीं किया और आज ऐसा क्रोध कर रहे हैं, ये हमने कहा। और आप कह रहे जो बाल अवस्था में की जाती है वो किशोर अवस्था में नहीं की जाती, और किशोर अवस्था में की जाती है वो बुढ़ापे में नहीं किया जाता। और हम कह रहे हैं हमारी तरह वो बच्चा काय हो जाए, वो लड़का श्री परशुराम जी का कितना हो जाए और फिर अपने माताजी का। तो चलिए श्री परशुराम जी ने जो बिंदु रखे हैं उन बिंदु पर मैं चिंतन करता हूं। प्रयास यही रहेगा कि जो बिंदु श्री परशुराम जी ने रखे हैं हर बिंदु पर मैं चिंतन करूं। श्री परशुराम जी ने कहा जयंत ने श्री राम जी को शत्रु माना, जयंत ने श्री राम जी को शत्रु माना, ये तो मैंने नहीं जाना। मैंने तो यह जाना है कि जयंत ने श्री राम जी की परीक्षा लेना चाहा, शत्रु नहीं माना। और जब नारद जी ने जयंत को देखा, नारद देखा विकल जयंता, नारद जी ने जयंत को विकल देखा। और संत का क्या काम है, संत किसी को दुखी नहीं देख सकता, इसलिए नारद जी ने कहा कि आप राम जी की शरण में जाए, और जब शरण में जाएंगे तो शरणागत के भय को हर लेना श्री राम जी का काम है। और शरण में जब पहुंच जाओगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जैसे वाल्मीकि जी को भी नारद जी ने हित किया, और कौन सा हित किया तो आचार्य कहते हैं उल्टा नाम जबत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म। समाधान किसने बताया था, नारद जी ने। तो नारद जी का ये कार्य है, किसी को विकल देखना, दुखी देखना, ये संत का कार्य नहीं है। संत विकल किसी को नहीं देख सकते, दुखी किसी को नहीं देख सकते। पहला बिंदु।
द्वितीय चिंतन, आपने कहा मित्र शत्रु ये व्यवहार से बनते हैं। देखिए महाराज, इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। आचार्य कहते हैं काहु न कहु सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सभी अपने किए हुए कर्मों का फल पाते हैं, भोगते हैं। आचार्य कहते हैं क्योंकि कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान और विश्व करी राखा जो जस करिए, तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसको परिणाम वैसा मिलेगा। परमात्मा उसको उसी प्रकार का फल देंगे जैसा वो कर्म करेगा। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी तो देते ईश बिनु। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश देई फल हृदय विचारी। परमात्मा उसे उसी प्रकार का फल विचार करके देते हैं। द्वितीय चिंतन, श्री परशुराम जी ने एक बात रखी। मैंने कहा था धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा और धनुष की ध्वनि त्रैलोक में हुई, और जब त्रैलोक में यह ध्वनि सुनी गई तो सुर असुर मुनिकर कान तीन हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं ये कान बंद कर लेना, ये शुभ का संकेत है कि अशुभ का संकेत है। तो मेरा भी प्रश्न है कि महाराज जय जयकार करना ये शुभ का संकेत है कि अशुभ का संकेत है? चिंतन करिए महाराज। जय जयकार करना, यदि धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनुचित कार्य किया होता, धनुष तोड़ने वाले ने असंवैधानिक कार्य किया होता, धनुष तोड़ने वाले ने गलत कार्य किया होता, तो जो यहाँ हो रहा है वो यहाँ होता। मेरे विचार से धनुष तोड़ने वाले ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसके कारण उसे शत्रुया अपराधी माना जाए, बल्कि जब उसने धनुष का खंडन किया तो आचार्य कहते हैं प्रभु को चाप खंड में डारे तो देख लोग सबब है सुखारे। सुखारे, अब ये सुखारे जय जयकार कर रहे हैं, धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार कर रहे हैं, धनुष तोड़ने वाले की आरती उतार रहे हैं, तो ये शुभ का संकेत है या अशुभ का संकेत है? इस संसार में बिना कर्म किए प्राणी रह ही नहीं सकता। आचार्य भी कहते हैं ना कसिर क्षमपि जातुष्ठति कर्म करतो, बिना कर्म किए बिना प्राणी एक पल ठहर ही नहीं सकता, कर्म करता ही रहता है, और जैसा कर्म करता है परिणाम उसे वैसा मिल जाता है। अच्छा कर्म करेगा तो परिणाम उसे अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करेगा तो परिणाम उसे बुरा भी मिलेगा। अब विचार ये करना है कि धनुष तोड़ने वाले ने जो कर्म किया है या उचित है कि अनुचित है, ये विचारणीय विषय है। मेरे विचार से तो महाराज धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। क्यों? क्योंकि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सारी स्थितियों में सब होकर के, इन सारी स्थितियों में सब होकर के जो अपने कर्तव्य का पालन करता है उसके किए गए ऐसे कार्य पर कभी दोष या पाप नहीं लगता। ब्रह्मवाणी भी कहती है सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समय कृत्वा समभाव से होकर के क्या करे? ततो युद्धाय युजस्, अपने कर्तव्य का पालन करे, और जब कर्तव्य का पालन करेगा तो परिणाम नैवं पापम अपाचस्, वह कभी पाप को प्राप्त नहीं होता, अपराधी नहीं कहा जा सकता। फिर भी श्री परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को शत्रु मान रहे हैं, अपराधी मान रहे हैं। तो मेरे विचार से तो धनुष तोड़ने वाले को आप अपराधी ना माने, अपराधी की दृष्टि से ना देखे। मैंने एक बात कही थी, धनुष तोड़ने वाले से आपने समता की, और समता कहाँ? सहस्त्राभाव। मैंने एक बात कही थी कि सहस्त्राभाव को क्या मिला? तो आचार्य कहते हैं सहस बाहु सुरनाथ शंकु और कई नाराज में दीन कलंकु। सहस्त्राबाहु को क्या मिला? सहस्त्राबाहु ने कामधेनु गाय का हरण किया तो क्या मिला उसको? कलंक मिला। और धनुष तोड़ने वाले ने जब धनुष का खंडन किया तो मही
व्यापा और आप पर ये सिर भंजो। चापा। ये शुभ का संकेत है कि अशुभ का संकेत है। ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीसा और अमुक प्रशंसई देगी शीशा। ये आशीर्वाद देना, जय जयकार करना, ये अशुभ का संकेत है कि शुभ का संकेत है। करें रे रब बालक कालवश बोलत तो ही ना संहार धनवी सम त्रिपुरार धन विविध सकल संसार। रे राजा के लड़के तुम काल के वशीभूत हो। बाबा लक्ष्मण काल के वशीभूत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और काल को जीत सके संग्रामा। हम एक बार काल को भी जीत सकते हैं। कह रहे हैं रे पूरे जय हो। क्या शब्द शैली है रे पूरे। हम एक बार कहें तो चलेगा। अब तुम हम अगर कहो हम तो बालक है, लड़के लोग यही कहेंगे चलो छोड़ो बे लड़का। अब तुम हम काम करो तो कहा तुम हम लड़का है। हमारे पिताजी बुलाते हैं हमारे यहाँ आइए। हमारे पिताजी जब बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं? अति आदर गौतमे बुलाए और हृदय लाई बहुभांति। ये संस्कार है और जब ऐसे संस्कार मिलते हैं तभी तो ऐसा होता है। प्रातः काल उठकर रघुनाथा और माता पिता गुरु नामे माता। जब ऐसे संस्कार मिलते हैं तब ऐसा होता है। हमको लगता है आपको ऐसे संस्कार नहीं मिले क्या बाबा? नहीं मिले होंगे। फिर भी महाराज चिंतन करें। बहुत सुंदर। अच्छा बुद्धि से काम ले रहा है और लेना भी चाहिए। बच्चा है तो बच्चे के बुद्धि में इतनी प्रबलता दिखाई दे रही है कि हमें अच्छा लग रहा है। और जरा तुम्हारी बात का उत्तर तत्काल करते। ये लक्ष्मण जरा इसको ठीक करो। ठीक है ठीक है, बस पकड़ लिया तुमने। ये निकाल के फेंक दो उसको। देर समय जाए गेहूं खारी भाग डालो। ठीक कर दिया तुमने। नहीं ठीक है, यही वैद्य होता है। रोगी का रोग पकड़ लेना ये वैद्य का नियम है। बस हाँ देखो समझदार बालक भी है। कह रहा कुपथ मानुष व्याकुल रोगी पर वैद्य न दे सुनो मुन जोखी। हाँ समझदार है। और जरा तुम्हारी भाषा शैली को जरा लेते हैं है ना। जरा दबाव न डालते हुए थोड़ा सा दबाव हम जरूर डालेंगे। तुम्हें चिंतन दिया, तुमने कहा हमारे पिताजी बहुत अच्छा बुलाते हैं पंडित जी। ये संस्कार हमारे यहाँ के अति आदर जो तने बुलाए हृदय लाल को भाष सिखाए। हमारे पिताजी अति आदर बुलाते हैं। उसका कारण जानते हो क्यों? उसका कारण ये है कि तुम हो बुढ़ापे की संतान। उसका कारण ये है कि तुम बुढ़ापे में पैदा हुए हो। अगर तुम जवानी में पैदा होते तुम्हारे पिता की ये भाषा ना होती। क्या करना? तुम्हारे पिता की अवस्था है चौथे पन पायो सुख चाहे। पूरी जवानी लड़का न मिला समझो। और बुढ़ापे में मरते समय लड़का मिल जाए तो चटक गई तो कैसे बुलाएगा पिता? अब 5 में भी ऐसे बुलाए 6 घंटा। तो अगर भरी जवानी में लड़का पैदा हो जाए तो कभी गलती करेगा ये। लेकिन पिता की तुम्हारी भाषा उसने बताया कि चौथे पर पानी सुच्चा है। अर्थात मेरे नाथ प्राण सुख दो। लड़का मेरे प्राण है। क्यों प्राण है? अर्थात मैं बुढ़ापे में पाया हूं। अगर मैं जवानी में पाया होता तो मेरा स्नेह जो है लक्ष्मण से कम हो जाता। पिता बोला अच्छा रे क्या खराब भाषा है क्या? रे हो अरे ये क्या, ये किसकी भाषा? हाँ व्याकरण देखो हमने कह रहा तो बोलना नहीं आता। रे भो अरे ये क्या है? हे भो अरे ये क्या है? ये संबोधन अव्यय है। पढ़े लिखे लोगों की भाषा है ना।
अब आप शिक्षक बैठे हैं, देखो समझ गए, पर तू पढ़ा लिखा तो है नहीं। गमा अब तू कभी विद्यालय गया हो तो तू जाने के लिए घोड़े क्या होता है, गाड़ी डूबे क्या होता है, दादी डूबे क्या होता है, सासी सूसे क्या होता है। अच्छा तू कभी विद्यालय नहीं गया, वशिष्ठ की पाठशाला में कभी तू गया नहीं है, तो कैसे जानकारी होगी कि क्या सही है क्या गलत है। लक्ष्मण आज तक विद्यालय नहीं गया, इतना बड़ा हो गया, 16 साल का है, 15.5 का पूरा हो गया, 16 में लग गया, लेकिन आज तक ये वशिष्ठ के यहाँ पढ़ने नहीं गया। राम पढ़ने जाते थे और ये सिर्फ गुल्ली डंडा खेलता था। मैं झूठ नहीं बोलता, ये सच्चाई है कि ये सरयू किनारे खेलता रहता था। अच्छा एक राम पढ़े अनुजय समझाए, अर्थात राम पढ़ते थे और अनुजय समझाए। हाँ, राम इनको समझाते थे। गुरुगिरी पढ़ने गए रघुराई, और रघुराई का अर्थ क्या होता है महाराज? रघुराई माने ही राम। रघु तो हो गया, उसी ने रघुराई माने क्या होता है? रघुराई माने राम होता है, रघुराई माने लक्ष्मण थोड़ी होता है, बेईमान कहीं का। अब ये सोच रहा है रघुराई माने लक्ष्मण। आप पढ़ो अनुजय समझाई, हाँ। तो अनुजय समझाई का मतलब क्या होता है? क्या राम जी के साथ हम पाठशाला में नहीं है? ना वेद पुराण सुने मन लाई, राम पढ़ई अनुजय समझाई। मैं आपकी इस बात पर ध्यान दे रहा हूँ कि लक्ष्मण गुल्ली डंडा खेलता है, तो लक्ष्मण गुल्ली डंडा खेलता है तो राम जी से गुरु जी राम जी से कह रहे हैं कि आप पढ़ो अनुजय समझाई। तो अनुजय समझाई का मतलब कि गुरु जी अनुज है, सुन अनुज लो। पाठशाला में है, तो गुल्ली डंडा कहाँ से आ गया? सुन लो हमारी बात को, कहाँ से आ गया? बीच में बोलो रण दूंगा। हल्का महात्मा लेना भी नहीं, नन्ना नहीं देख पाते तुमका जरूर ध्यान दिया करो कौन है पंडित। हाँ बच्चे हो, बच्चे के तरीके सुनो, और ज्यादा उछलोगे तो तुरंत लगा दूंगा, है ना। तो समझदार बच्चे हो। हाँ, हाथी से शेर का बच्चा भिड़ता नहीं है, गुर्राता है। इसलिए तुम शेर के बच्चे हो, गुर्राओ, लेकिन छाती में चढ़ोगे तो पैर के नीचे दबा दूंगा, प्राण निकलने आएंगे। बाबा बाबा नहीं, सावधानी हटी ना, मैं तुम्हारा बाबा हूँ, तुम मेरे नाती हो, फिर तुम छाती में चढ़ोगे, तुरंत घटना घट जाएगी। देखो आपको बाबा कह रहा है। हाँ समझ लो, अब जब तुम्हारे बाबा हैं तो तुम्हारे पिताजी के कौन हुए? समझ, तुम्हारे कह रहे बाबा, तो अगर अब तुम्हारे बाबा हैं तो तुम्हारे पिताजी के कौन हुए? बाप हैं? इसलिए भाषा मेरी ठीक रखो, हर बात में शब्द करता हूं। आइए जरा तुम्हारी बात का उत्तर है। इस मानस ग्रंथ में व्यास जी वेद पुराण सुने मन लाई, राम पढ़ी अनुजय समझाई। अर्थात वहां वशिष्ठ ये नहीं कहते हैं कि राम तुम पढ़ो इनको न पढ़ाओ, ये बात मानस में नहीं है। अर्थात वशिष्ठ ये कह ही नहीं सकते। वशिष्ठ तो ये चाहते हैं कि ये चारों पुत्र जो है मेरे गुरुकुल में पढ़े, विचार करिए, लेकर राम पढ़ते हैं। इसलिए मैंने कहा राम पढ़ाई अनुजय समझाई। अनुज में राम से 3 छोटे हैं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम का महामूल्य है। गुरु कह गए पुराने रघुराई, अब प्रकार विद्या सब आई में, वहां तीनों भाई और नहीं है। ज्येष्ठ पुत्र का तो होता ही है, ज्येष्ठ ये छोटों का कर्तव्य है कि बड़े की सेवा करें।